कभी सोचा है इस दुनिया में सबसे ज्यादा कौन ठगता है? चालाक नहीं, बल्कि वो व्यक्ति जो मूर्ख बनने की कला जानता है। हाँ, मूर्ख बनो, मगर बनो समझदारी से। क्योंकि चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति हर समय अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करता है वह जल्दी नष्ट हो जाता है। आज की चाणक्य नीति में हम सीखेंगे कब मूर्ख बनना बुद्धिमानी होती है और कैसे ये नीति पूरी दुनिया को आपके कदमों में झुका सकती है। भाग 1, चाणक्य का रहस्य। क्यों कहा मूर्ख बनो? चाणक्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपने तेज दिमाग से एक साधारण बालक को सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया। उन्होंने कहा था, बुद्धिमान वही है जो समय देखकर अपने ज्ञान को छुपा ले। इसका मतलब क्या है? अगर तुम हर वक्त खुद को चालाक दिखाओगे तो दुनिया तुमसे सावधान रहेगी। लोग तुम पर भरोसा नहीं करेंगे। पर अगर तुम कभी कभी मूर्ख बन जाओ तो सामने वाला तुम्हें हल्के में लेगा और वहीं से तुम्हारा असली खेल शुरू होता है। भाग 2, मूर्ख बनना कमजोरी नहीं, नीति है। मूर्ख बनना कोई बेवकूफी नहीं है, ये एक रणनीति है, एक चाणक्य मूव है। उदाहरण के तौर पर, एक शेर जब शिकार करता है तो पहले खुद को झाड़ियों में छुपा लेता है, धीरे धीरे रेंगता है और शिकार को ये विश्वास दिलाता है कि वो वहां है ही नहीं। पर जैसे ही सही वक्त आता है वो झपट्टा मारता है और जीत जाता है। ठीक यही नीति इंसान पर लागू होती है। अगर तुम हमेशा मैं सब जानता हूं वाली सोच रखोगे तो लोग तुमसे मुकाबला करने लगेंगे। लेकिन अगर तुम खुद को थोड़ा सीधा सादा, मासूम या अनजान दिखाओ तो दुनिया खुद अपनी चाल चलती है और वहीं से तुम उन्हें समझकर जीतते हो। भाग 3, चाणक्य नीति कहती है, मूर्ख बनने में भी बुद्धि चाहिए। क्योंकि मूर्ख वही बन सकता है जो समझदार हो। यानी असली मूर्ख वो नहीं जो कुछ नहीं जानता, बल्कि वो है जो सब जानकर भी चुप रहता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी बात हर किसी से कह देता है वह खुद को ही बर्बाद कर लेता है। इसलिए बुद्धिमान बनो पर दिखो मूर्ख, शक्तिशाली बनो पर दिखो साधारण, जानकार बनो पर बोलो कम। भाग 4, व्यवहारिक जीवन में नीति कैसे लागू करें। एक कार्यालय में अगर तुम हर बार अपनी राय जताओगे तो बॉस तुम्हें चुनौती मानेगा। लेकिन अगर तुम चुप रहकर सही वक्त पर बोलोगे तो वही बॉस तुम्हें समझदार कहेगा। दो रिश्तों में हर झगड़े में अपनी जीत साबित करने की कोशिश मत करो। कभी कभी मूर्ख बनकर चुप रह जाना रिश्ते को बचा लेता है। 3, व्यापार में ग्राहक या प्रतियोगी को कभी मत दिखाओ कि तुम बहुत चालाक हो। थोड़ा मूर्ख बनकर उन्हें अपनी चाल चलने दो, क्योंकि जितना वो खुलेंगे उतना तुम सीखोगे। भाग 5, मूर्ख बनना ही असली चतुराई है। देखो, इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वो जो दिखते चालाक और हमेशा बोलते हैं, और दूसरे वो जो चुपचाप देखते रहते हैं। पहले वाले थोड़ी देर तक चमकते हैं, पर दूसरे वाले लंबे समय तक राज करते हैं। चाणक्य का कथन था, जो व्यक्ति दूसरों की बातें ध्यान से सुनता है और सही समय पर बोलता है वही असली बुद्धिमान है। मतलब, अगर तुम मूर्ख बनकर सामने वाले की बात सुन रहे हो तो तुम दरअसल जानकारी जमा कर रहे हो, और जब वक्त आता है तो वही जानकारी तुम्हें विजेता बना देती है। भाग 6, असली उदाहरण। महाभारत में कृष्ण को याद करो।
वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। लोग उन्हें नीतिज्ञ कहते थे, पर कई बार वो भी मूर्ख बनने का नाटक करते थे। क्यों? क्योंकि अगर वो अपनी असली बुद्धि सबको दिखा देते तो कोई उन पर भरोसा नहीं करता। उन्होंने चुप रहकर, मुस्कुराकर हर खेल अपने हिसाब से खेला और अंत में धर्म की जीत हुई। भाग 7। मूर्ख बनना मतलब सीखने के लिए खाली रहना। मूर्ख बनना मतलब ये नहीं कि अंधा विश्वास करो। इसका मतलब है मैं सब नहीं जानता, इसलिए सीखना चाहता हूं। ये विनम्रता है और यही विनम्रता व्यक्ति को महान बनाती है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति खुद को सर्वज्ञ मानता है उसका पतन निश्चित है, और जो कहता है मैं अभी सीख रहा हूं वही सदैव आगे बढ़ता है। भाग 8। निष्कर्ष। तो याद रखो, हर जगह अपनी चालाकी मत दिखाओ। कभी कभी खुद को सीधा सादा दिखाओ। थोड़ा मूर्ख बनो ताकि दुनिया अपनी चाल खुद बताती जाए। क्योंकि जो खुद को मूर्ख बनाता है वो दूसरों की मूर्खता को पहचान लेता है, और जो दूसरों की चाल समझ ले वो दुनिया को हरा देता है। तो दोस्तों, अगर आज की चाणक्य नीति से कुछ सीखा हो तो याद रखो, मूर्ख बनो लेकिन नीति से, क्योंकि यही नीति तुम्हें इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत देगी। सही समय पर सही खेल खेलने की शक्ति।